दोस्तों आपने पनीर की काफी सब्जियां खाई होंगी, लेकिन आपने कभी ऐसी शिमला मिर्च और पनीर की ग्रेवी नहीं खाई होगी। इसका मसाला भी काफी डिफरेंट है और थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो इस रेसिपी को बहुत चेंज कर देते हैं। आप इसको एक बार बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए होंगे वो है एक प्याज, एक शिमला मिर्च और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। और ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज चाहिए होंगे, 3 टमाटर चाहिए होंगे और उसके साथ साथ आधा कप दही। बस आधा कप दही डालने से ही देखना दोस्तों कि डिफरेंस बहुत आएगा आपकी ग्रेवी में। इस बात का ध्यान जरूर देना कि दही खट्टी बिल्कुल भी ना हो, फ्रेश हो, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आधे कप दही में आप यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना और इन सारी चीजों को मिला कर रखना। इन मसालों की वजह से दोस्तों जब आप दही डालोगे तो वो फटेगी नहीं और एकदम बढ़िया टेक्सचर आएगा। अच्छा, बाकी चीजें देख लेते हैं फटाफट से। शिमला मिर्च पनीर बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्याज की और शिमला मिर्च की थोड़ी सी अलग कटिंग करनी होगी। तो बेसिकली आपको अनियन बल्ब्स चाहिए होंगे। तो जो एक प्याज हमने अलग से लिया था, आप उसके सारे बल्ब्स निकाल देना। और जो सेंटर का पार्ट बचेगा ना थोड़ा सा, इसको हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। इसके साथ साथ शिमला मिर्च जो है उसके भी मैंने बल्ब्स निकाल लिए हैं। दोस्तों वेस्टेज बिल्कुल मत करना। आप शिमला मिर्च को ऐसे ही काटना और आप देखना बिल्कुल भी शिमला मिर्च वेस्ट नहीं होगी। ऊपर से कट मारा, नीचे से कट मारा और जो बीच के बीज हैं वो तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। बस आप स्टेम को जरूर निकाल देना। आप कोई भी शेप में काट सकते हो, मुझे ट्रायंगल पसंद है तो इसलिए मैंने ऐसे काटा है। बस एंड में आप पनीर के क्यूब्स काट लेना। तो ये तो हो गई चंकी चंकी वाली चीजें जो हमें कट करके रखनी थी। ग्रेवी के लिए प्याज को मैंने एकदम फाइनली चॉप किया है, जितना फाइन हो सकता है। चॉपर भी चलेगा, मिक्सी का यूज मत करना, नहीं तो वो टेक्सचर नहीं आएगा। टमाटर मैंने जानबूझ के हाइब्रिड वाले लिए हैं, ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है उनसे, और उनको भी एकदम फाइनली चॉप किया है। एक मैंने सीक्रेट करके रखा है, वो ये है कि थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है और उसको भिगा कर रखा है पानी में। ये बहुत जरूरी स्टेप है दोस्तों, आप आगे खुद ही देखना। अब दोस्तों मेरे से आप पूछोगे तो सबसे बढ़िया जो तेल है सब्जी बनाने के लिए वो तो ऑब्वियसली सरसों का तेल ही है। इसकी खुशबू ही अलग आती है और थोड़ी सी चटपटी सी रेसिपी बनती है। और ये जो पनीर की रेसिपी है इसमें सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप तेल को अच्छे से गर्म होने देना और मेरे कहने पे हल्का सा ज़्यादा तेल लेना इस रेसिपी में, क्योंकि आपने पहले प्याज और शिमला मिर्च को रोस्ट करना है। ध्यान रहे, पहले शिमला मिर्च को डालना और फिर बाद में प्याज को डालना। शिमला मिर्च क्योंकि जनरली मोटी ही आती है आजकल, जो देसी वाली होती है वो कम मिलती है, तो इनको हल्का सा पका लेंगे तो अच्छा टेक्सचर आएगा, सॉफ्टनेस में आ जाएगा। बहुत देर आपको नहीं पकाना, हार्डली आपको 30 सेकेंड्स टू अ मिनट पकाना है और फिर आप इनको फटाफट से निकाल लेना। अब इसी तेल में मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। मसाले थोड़े डिफरेंट होंगे तो ध्यान से देखना दोस्तों। 1 चम्मच जीरा डाला, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर सरसों डाली है, आधा चम्मच सौंफ डालना, जरूर डालना दोस्तों, स्वाद एकदम अलग आएगा। और फिर कटे हुए प्याज डाल देना। इस रेसिपी में मैं प्याज की कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंटली करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों कैसे उनको गलाऊंगा मैं। आप बस यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर भुनाई करना और जब तक प्याज में एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आना शुरू नहीं होता तब तक पकाना। ये देखो कलर आना बहुत जरूरी है, हल्का गोल्डन। जब ये स्टेज आएगी तो ही यहाँ पर हल्दी डालना आधा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। क्या होगा कि अब जब आप भुनाई करोगे ना तो एक तो मसाला जल सकता है और प्याज आपका और भी ब्राउन होगा। अब ये प्याज को गलाने के लिए और इसकी पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन डालना। बेसन दोस्तों भुना होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक खुशबू नहीं आएगी भुने हुए बेसन की, तब तक आप यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर पकाते रहना। ये देखो कैसे बबलिंग सी हो रही है। बस यही स्टेज है दोस्तों कि आप यहाँ पर वो जो मेथी दाना वाला पानी है उसे इंट्रोड्यूस करना। ये यहाँ पर कुकिंग को स्टॉप करेगा, मसाले को जलने से बचाएगा और आपकी ग्रेवी का एक पेस्ट सा बन जाएगा। यही डिफरेंस है दोस्तों। खैर इसी टाइम पर अब आप यहाँ पर टमाटर डालना, और आपको तो पता ही है कि टमाटर आए हैं तो मैं नमक डालूंगा। थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है, 1.5 से 2 चम्मच के आसपास। ये रेसिपी थोड़ी चटपटी ही बनती है। मिलाकर आप 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना और सारी चीज़ें अच्छे से मिलाकर भुनने के लिए छोड़ देना।
मैं ढक्कन लगा देता हूँ, कुकिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है। वैसे आप चाहो तो आप मिक्सी का यूज़ कर सकते हो दोस्तों कि टमाटर को पीस लो, लेकिन मैं ये रेसिपी थोड़ा बैचलर स्पेसिफिक बना रहा हूँ और ज़्यादा बर्तन में निकालना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसी मेथड को फॉलो किया है। अगर आपको बिल्कुल जैसे वो पेस्ट वाली ग्रेवी पसंद है, तो मेरे कहने पे आप ये कर सकते हो कि कोई भी पाव भाजी मैशर ले लो और उससे हल्का सा मैश कर लो। ऐसे आपकी ग्रेवी का जो टेक्सचर है बिल्कुल वैसा सा आ जाएगा। इनफैक्ट सच बताऊं तो उससे बेहतर ही आएगा, क्योंकि इसमें एक जेलीनेस बनती है, एक जेल बनता है। जो टमाटर का पेक्टिन होता है ना, वो ही वो टेक्सचर लेकर आता है। आप देखो, मैंने तब तक भुनाई करी है जब तक तेल अलग नहीं होता, और फिर मैंने दही डाल दी जिसमें धनिया और लाल मिर्च डली है। ऐसे हमारा मसाला भी फूल चुका होगा और दही भी, आप देखना, इस ग्रेवी का रंग, रूप, फ्लेवर, टेक्सचर हर चीज़ चेंज कर देती है दोस्तों। मैं यहाँ पर कोई वो रेस्टोरेंट वाली मलाई, क्रीम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, तब भी आप देखना बहुत ही अमेजिंग बनेगी। अच्छा, इस रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए मेरे कहने पे इसको हल्का सा स्पाइसी ही रखना। मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं लाल मिर्च के साथ साथ। थोड़ी स्पाइसी होगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पर अब ये देखो दोस्तों, पकाते पकाते ग्रेवी का जो टेक्सचर है ना, एकदम अमेजिंग, एकदम कढ़ाई ग्रेवी टाइप लग रही है। बहुत ही यमी बनती है दोस्तों। अब इस स्टेज पर जब हल्का सा तेल अलग होने लग जाए ना, आप यहाँ पर पनीर डाल देना और पनीर डालकर हल्का सा पकाना जरूर, ताकि पनीर हल्की सी हीट पकड़े और सॉफ्टनेस आ जाए पनीर में। अभी ग्रेवी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, हम इसको पूरा सेट कर देंगे और फ्लेवर भी अमेजिंग आएगा। आप देखो, सब कुछ एकदम सेट हो चुका है दोस्तों, पनीर भी नरम होगा। अब आप यहाँ पर पानी डालना, लगभग 1.5 कप के आसपास डाल देना, क्योंकि थोड़ी सी कुकिंग होगी और तो अपने आप ही रिड्यूस भी हो जाएगा पानी। पानी डाल के आप यहाँ पर एकदम एंड में आधा से 1 चम्मच गरम मसाला डालना और फिर आप ये डालना, ये है दोस्तों पुदीने का पाउडर। कसूरी मेथी नहीं है ये, आप चाहो तो आप कसूरी मेथी से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन पुदीना पाउडर आपको बहुत आराम से मिल जाता है। नहीं भी मिलता तो पुदीना के पत्तों को माइक्रोवेव में 3 मिनट तक चला दो, तो वो अपने आप ही एकदम करारे हो जाते हैं और आप उनको पीस कर डाल सकते हो। अब क्योंकि इसमें टमाटर काफ़ी हैं, दही भी है, हल्की सी खटास होगी, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत थोड़ी सी चीनी डालना दोस्तों। करके देखना, बहुत डिफरेंट लगेगी आपकी रेसिपी। और जब सारी चीज़ें सेट हो जाए तो एकदम लास्ट में आप यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च डालना और ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर 5 मिनट पकने देना। 5 मिनट बाद गैस बंद और एकदम बढ़िया शिमला मिर्च पनीर की रेसिपी बनकर आती है दोस्तों। ये आप ये बना कर देखना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बहुत इम्प्रेस हो जाओगे और ऐसा टेस्ट आपने पहले नहीं खाया होगा।